इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक एक लफ्ज़ की कितनी वैल्यू होती है ये हम आज जानेंगे कि किस तरह जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एक एक वर्ड से एक बहुत बड़ी मीनिंग दे जाते हैं। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो है पाकिस्तान, चाइना और यूएस के ट्रायंगल के बारे में। और चाइना और यूएस की जो राइवलरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। किस तरह जो है इनकी जो समिट हुई है उससे हम लेसन्स ले सकते हैं। किस तरह जो है एक इंटरनेशनल ऑर्डर में शिफ्ट आ रहा है। हम डेली 4 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको चारों का एनालिसिस देखना है तो आप पिन की हुई वीडियो देख सकते हैं। आइए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में ऑथर कहते हैं कि ट्रंप जो है वो गए थे चाइना, और वहाँ पे चाइना ने जी ने जिक्र किया थ्यूसिडाइड ट्रैप्स का। अब थ्यूसिडाइड ट्रैप क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसका मतलब ये है कि जब एक जो है पावरफुल कंट्रीज देखता है कि एक दूसरा कंट्री राइज हो रहा है तो उसे थ्रेटन फील होता है और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जब जी ने ये कहा, यानी चाइना के प्रीमियर ने जब ये कहा, उससे क्या पता चलता है? चाइना ने आज तक नहीं कहा कि मैं एक ग्लोबल पावर हूँ, हमेशा कहा है कि मैं एक जो है डेवलपिंग पावर हूँ। लेकिन पहली बार चाइना ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि मैं एक ग्लोबल पावर की पोजीशन रखता हूँ। और उसने हमेशा जो है अवॉइड किया है चैलेंज करना इंटरनेशनल ऑर्डर को। इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्डर वो है जहाँ पे यूएस के अलाइंसेज हैं, जहाँ पे यूएस के इस्टेब्लिश किए हुए इदारे हैं। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएन है। इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्डर वो है जहाँ पे यूएस के बनाए हुए लिबरल नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर वो है जहाँ पे यूएस कंट्रीज़ को पैसे दे के इन्फ्लुएंस में रखता है। कभी उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन पहली बार जो जी है उसने ये चीज़ का जिक्र करके कहा है कि वो अब इंटरनेशनल उस ऑर्डर को चैलेंज करने की पोजीशन में है। वो बता रहा है कि जो चाइना है हमेशा कहता रहा है कि मैं लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ हूँ। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ होती हैं जो नॉन वेस्टर्न है मोस्टली, जो गरीब ममालिक हैं, जो कि डेवलपिंग हैं, जो कि अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, जो कि पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में। तो उनका लीडर खुद को कहता रहा है कि मैं उनको लीड करता हूँ। लेकिन पहली बार जी के ये वर्ड्स पूरी वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं, वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिक साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनकी तवज्जो को जो है उसने खींच लिया है। अब इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए भी होते हैं। ऑथर कहते हैं पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में है। इससे पता चलता है कि दोनों कंट्रीज़ एक ग्रेट पावर कंपटीशन में घुस गए हैं। ग्रेट पावर कंपटीशन में जब चाइना कहता ही नहीं था कि मैं ग्रेट पावर हूँ, तब भी जो है यूएस उसको थ्रेट समझता था। आज चाइना खुद उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, हमारे ग्रेट डीप टाइज हैं विद चाइना, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं, हमारी जो तजारत होती है वो अमेरिका के साथ होती है। अमेरिका पे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है। उसके अलावा हमारी जो रीजनल डीप स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है वो चाइना के साथ है। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक जो है सख्त रस्सी पैदा होने वाली है, टाइट रोप है जिस पे पाकिस्तान को अब चलना है। अब थ्यूसिडाइड ट्रैप की बात करते हैं। थ्यूसिडाइड ट्रैप, एक थ्यूसिडाइड हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जब भी कोई इस्टेब्लिश्ड पावर है ना, जब न्यू पावर राइज होती है तो उससे थ्रेटन हो जाती है, उससे खतरा फील करती है। तो ये जो जी ने जो स्टेटमेंट दी है, ये एक कैलिब्रेटेड, एक सोचा समझा पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल मैसेज था, एक सियासी बयान था। किसके लिए? ट्रंप के लिए, कि अब हम राइज कर चुके हैं। ये बताता है, उसने यूएस को डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम जो है कमज़ोर पड़ रहे हो, तुम वीक होते जा रहे हो, लेकिन इस बात को जिक्र करके उसने यही कहा कि जब जब स्ट्रॉन्ग पावर, जो स्टेब्लिश्ड पावर है, वो खतरा कब फील करती है? जब नया पावर राइज होता है। नया पावर राइज कब होता है? जब जो स्टेब्लिश्ड पावर है वो वीक होने लगता है। तो उसने ट्रंप को इनडायरेक्टली कहा कि तुम वीक हो रहे हो। अब कॉन्फिडेंट चाइना इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट बन चुका है। चाइना एक बहुत बड़ा सेंट्रल एक्टर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जो ये दो चीज़ें चाइना को कॉन्फिडेंस दे रही हैं। चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो ऑथर कहते हैं चाइना एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब बन चुका है। पूरे ग्लोबल साउथ के साथ उसके ट्रेड हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ। यूएस की डोमिनेंस आज भी है फाइनेंशियल, मतलब यूएस जो है पूरी दुनिया में जो डॉलर ट्रेड होता है डॉलर में होता है, कर्जे जो है डॉलर में दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में की जाती हैं। मिलिट्री आर्किटेक्चर में भी यूएस आगे है। लेकिन चाइना चाइना का ट्रेड वॉल्यूम अब $6 ट्रिलियन से क्रॉस कर चुका है 2025 में। ये चैलेंज कर रहा है जी। चाइना जो है इस पोजीशन में है कि 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई थी, उसके बाद जो यूएस ने ऑर्डर बनाया था उसको चैलेंज करने की पोजीशन में आ गया है चाइना। यूएस का क्या एडवांटेज है? यूएस का जो एडवांटेज है वही चाइना की लिमिटेशन है। यूएस आज भी डॉलर डोमिनेंस है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आज भी यूएस आगे है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट बड़े बड़े इकोनॉमिक जायंट बैठे हुए हैं।
सेमीकंडक्टर की लीडरशिप यूएस के पास है। मिलिट्री अलायंसेस सबसे ज़्यादा यूएस की हैं। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा यूएस की हैं। तो बायपोलर सिस्टम जो है ऑथर कहते हैं बनने जा रहा है। यूनिपोलर अभी भी नहीं बनेगा। अभी भी चाइना को कई दिहाइयाँ लगेंगी यूएस को क्रॉस करने में। यानी अब जो है बायपोलर का मतलब क्या है कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन 2 एक्टर्स के बीच में हो जाएगी। यानी यूएस और चाइना, यूनिपोलर नहीं होने वाला। यूनिपोलर यानी जैसे यूएस के पास पूरा पावर था, इस तरह नहीं होने वाला अभी सिस्टम। चाइना राइवलरी जो है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में मेंटेन रखना चाहता है, वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में आगे बढ़ना नहीं चाहता। ऑथर कहते हैं कि ग्लोबल पावर बनने के लिए आपको सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। जैसे जो है यूएस बना हुआ था, यूएस पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ था, और वो पोजीशन जो है वो चाइना चाहता है हासिल करना बिना जो है चौधरी बने। भाई आप सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री अलायंसेस भी तो बनाओ। चाइना जो है मिडल ईस्ट में एक अनअवॉइडेबल फैक्टर बन चुका है। चाइना के बहुत ज़्यादा गहरे रिलेशंस हैं ईरान के साथ, इकोनॉमिकली, मिलिटरली। और जो है दोनों, ट्रंप ने कहा कि जी और मैं इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देंगे। कोई भी वेपन सप्लाई नहीं करेगा चाइना ईरान को। चाइना ने ये हमें अश्योरेंस दी है, ट्रंप ने कहा। पाकिस्तान की बात करें तो ऑथर कहते हैं पाकिस्तान दोनों का एलाय है। पाकिस्तान के लिए ये जो सियासी डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान बीजिंग और यूएस के रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है। चाइना ने अर्ज किया है पाकिस्तान को कि थोड़ा मीडिएशन को जल्दी बढ़ाओ। तो ये एक चाइनीज़ मीडिया ने कहा था, लेकिन हमारी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना हमें नहीं कह रहा कि आप जल्दी करो, लेकिन चाइना हमारे सपोर्ट कर रहा है इस मीडिएशन में। तो चाइना जो है वो डायरेक्टली इतनी जो है कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता यूएस के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। ताइवान की बात करते हैं। इस टॉक्स में ताइवान भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ताइवान चाइना की रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने नहीं दे सकता चाइना। चाइना ताइवान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ईरान जिस तरह यूएस के लिए डायलेमा है, ताइवान चाइना के लिए एक डायलेमा है, और दोनों इसके थ्रू एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेक ऑफ ट्रस्ट डिप्लोमेसी में ऑथर कहते हैं सिर्फ चाइना यूएस के लिए नहीं, पाकिस्तान ईरान सब के लिए जो है इम्प्लीकेशंस पैदा करेगा। और दोनों कंट्रीज़ जो हैं, मतलब यूएस कहता रहता है कि पाकिस्तान एक इनक्रेडिबल पीपल हैं, फॉरेन मिनिस्टर अच्छा, फॉरेन फील्ड मार्शल अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, टॉक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं। उस तरफ से ईरान भी हमारी तारीफ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें रिप्लेस नहीं करने वाले, मीडिएटर हम ही रहेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर ये पाकिस्तान इसको सही तरीके से मीडिएट करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। पहली चीज़, पाकिस्तान एक रिलायबल डिप्लोमेटिक एक्टर बनेगा, पूरी दुनिया में उसकी रिलायबिलिटी होगी। लेकिन पाकिस्तान टॉक्स को मसला ये है कि लिमिटेशन हमारी यही है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा हुआ, ठीक है ना, अमेरिका ने उसकी मीडिएशन की, लेकिन अमेरिका ने जो है डिसीजन इन्फोर्स किया। पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ईरान और अमेरिका के ऊपर अपना फैसला इंपोज कर सके। सेकंड चीज़, इससे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के स्ट्रेंथन होंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं दुनिया में, या स्ट्रेटेजिक यानी सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरेस्ट हैं अगेंस्ट इंडिया, वो भी स्ट्रेंथन होंगे। स्ट्रॉन्ग यूएस टाइज डिस्पाइट चेंजिंग इन द व्हाइट हाउस। चाहे व्हाइट हाउस में किसी की भी लीडरशिप हो, अगर आज हम एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं मीडिएशन में, तो आगे चल के हमारे अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रहेंगे। फोर्थ चीज़ ये है कि अगर अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रहेंगे, हम चाइना के साथ भी बैलेंस कर सकेंगे। चाइना हमें एक काउंटर सपोर्ट देता है अगेंस्ट इंडिया। हमारे चाइना के साथ डीप टाइज हैं, हमारा वो एक नेबर है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं पाकिस्तान एक रियलिस्ट अप्रोच को अपना रहा है। रियलिस्ट अप्रोच जो है आईआर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान साइड लेने की पोजीशन में नहीं है, और पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी इसके थ्रू हासिल कर रहा है, यानी अपने फैसलों में आज़ाद है वो, और डिप्लोमेटिक यूटिलिटी कर रहा है, यानी इस सिफारतकारी से फ़ायदे उठा रहा है।